पृथ्वी देवी कह रही है ये भगवान प्रकृति से लेकर पृथ्वी अर्थात मुझ पर्यंत जो कुछ है वो आपके अद्वितीय स्वरूप में ब्रह्म है। बुद्धि और मन का भ्रमण भगवन्नयं भ्रम, भ्रम के कारण ही ये सृष्टि दिखाई पड़ती है। यह भौमासुर का लड़का भगदत्त आपके चरणों में बैठा है, इसकी आप रक्षा करें। इस प्रकार पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने भगदत्त को अभय दे दिया और वे उसको साथ लेकर उसके घर में गए। वहाँ भौमासुर ने 16,100 कन्याएं इकट्ठी कर रखी थी। उसका यह संकल्प था जब 1,00,000 कन्याएं इकट्ठी हो जाएंगी तब एक साथ विवाह करूंगा। श्री कृष्ण को देखते ही उन सब कन्याओं के मन में एक ही लालसा उत्पन्न हुई कि हमारा विवाह इन्हीं के साथ हो, ये इसका अनुमोदन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सबको द्वारिका में भेज दो। भगदत्त ने सबको रथ कोष आदि दान दहेज देकर द्वारिका भेज दिया। भगवान स्वयं सत्यभामा के साथ इंद्रलोक गए और वहाँ अदिति माता को प्रणाम करके उनका कुंडल दिया। इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ श्री कृष्ण का सत्यभामा जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। देखो विष्णु पुराण में एक कथा आती है कि कुछ दासियां उस समय सत्यभामा जी के लिए कल्प वृक्ष का एक फूल लेकर के आई। इंद्राणी ने आंख से इशारा किया, क्या यह मानुषी के लिए है? कहाँ यह मानुषी, कहाँ हम देवता और कहाँ हमारा यह फूल? स्त्रियों की मन के भाव को बहुत जल्दी समझती है। सत्यभामा जी समझ गई लेकिन कुछ बोली नहीं। जब वहाँ से श्री कृष्ण भगवान चलने लगे तब सत्यभामा जी ने कहा, क्यों जी, स्वर्ग में आकर के तुमने कुछ दिखाया तो है? सुना यहाँ स्वर्ग में बड़े सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की बात सुनकर के कहा, अच्छा चलो तुम्हें दिखा देते हैं। जब वे नंदन कानन में पहुंची तब गरुड़ पर से उतर करके कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गई और बोली कि अब आप पधारिए अकेले द्वारिका में। मैं तो जब तक आप यह पारिजात लेकर नहीं चलेंगे
आपके साथ जाने वाली नहीं हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा देवी लो। उन्होंने पारिजात को उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और द्वारिका की ओर चलने के लिए प्रस्तुत हुए। देवताओं ने पारिजात के लिए बड़ी भारी लड़ाई की, लेकिन श्री कृष्ण ने सब देवताओं को पराजित कर दिया और द्वारिका में आकर सत्यभामा के घर पारिजात कल्प वृक्ष स्थापित कर दिया। यह पारिजात का प्रसंग इतना सुंदर है कि इस पर कई काव्य लिखे जा चुके हैं। कहते हैं कि एक बार नारद जी पारिजात का फूल लेकर के आए और उन्होंने उसे कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने उस फूल को रुक्मणी जी को दे दिया। नारद जी को मनोरंजन करने की सोची, वे सत्यभामा के घर जाकर के बोले, देवी श्री कृष्ण तो रुक्मणी जी से प्रेम करते हैं, तुमसे नहीं। देखो ना, मैं स्वर्ग से कल्प वृक्ष का फूल लाया तो उन्होंने तुम्हें न देकर रुक्मणी को दे दी। अब तो सत्यभामा जी रूठ गई। श्री कृष्ण ने कहा, अरे देवी एक फूल के लिए क्यों रूठती हो? मैंने रुक्मणी को एक फूल दे दिया तो क्या हुआ? तुम्हारे घर में पारिजात का पेड़ लगा करके आकर के लगाऊंगा। तब सत्यभामा जी प्रसन्न हो गई। उसी वचनबद्धता के कारण श्री कृष्ण ने सत्यभामा के घर में कल्प वृक्ष का आरोपण कर दिया।